नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं दलवीर सिंह मलखट आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ जो सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर जब हमारे समाज में कोई भी कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्य होता है, अन्य कोई कार्य होते हैं, स्कूल में कोई प्रोग्राम होते हैं, तो जब लोग मंच पे बोलते हैं तो हमारी भी उम्मीद होती है कि हम भी बोलें। हमारी भी आशाएं होती हैं कि हम भी मंच पे जाके कुछ बोल लें, तालियों की गड़गड़ाहट होती है तो हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी तालियां बजें। तो उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, या फिर बोलते बोलते आपको इतना अनुभव आ जाता है कि आप बगैर स्क्रिप्ट के बोलने लग जाते हैं। हर जगह आप पॉइंट टू पॉइंट बात करने लग जाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए है जो एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, या फिर अपने किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी ऐसा कार्य जिसमें उसको लोगों को समझाने की ज़रूरत होती है, अपनी बातें दूसरों के सामने रखने के लिए भी आपको शब्दों का ज्ञान ज़रूरी होता है। तो शब्दों का ज्ञान जैसे हम बात करें तो शब्दों के ज्ञान के लिए आपको सबसे पहले जो कार्य करने होंगे, खास करके हिंदी के लिए बता रहा हूँ, कि आप अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ें। चाहे वो पुस्तक किसी प्रकार की हो, साहित्य हो, कल्चरल की हो। आपको जितना अधिक ज्ञान होगा आप उतना अधिक बोल पाएंगे और एक सटीक उदाहरण भी आप प्रस्तुत कर पाएंगे। सटीक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जैसे आप पीछे के कालों में जाएं तो महाभारत है, रामायण है, वो हमारे जीवन के दृष्टांत हैं। तो जब हम आपस में बातें करते हैं, चाहे रामायण की हो, महाभारत की हो, किसी उपन्यास की हो, तो उसके लिए यदि हम उसके बारे में जानते हैं तो हम किसी अन्य व्यक्ति को उसका दृष्टांत दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस स्पीच के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऐसा स्पीच देने के लिए, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या कोई मंच सम्मेलन हो, या आपको उसके लिए एंकर के लिए बोला गया हो, ऐसे में आप सबसे पहले आपके पास होना चाहिए शब्दों का भंडार। और शब्दों का भंडार एक दिन में तो आएगा नहीं। शब्दों के भंडार के लिए आपको ज़रूरी है कि आप समय समय पे अखबार पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उससे नए नए शब्द आएंगे, उसका आपको लगाव होता जाएगा। जैसे ही आपको कोई नया शब्द दिखता है तो आप उसको नोट कर लें। दूसरा होता है कि आपके आवाज़ और भाषा के जो शब्द हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। अगर आप किसी लोकल विशेष में ये भाषण दे रहे हैं, या फिर लोकल में आपको ऐसा कुछ प्रोग्राम करने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो ये खास करके होना चाहिए कि उस लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान हो। चाहे वो हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, कर्नाटका, मलयालम, तमिल, कन्नड़, गुजराती, जो भी लैंग्वेज हो उसके बारे में आपको मूल ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास एक श्रेष्ठ वक्ता होता है, वो कहावतें, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इनका बहुत प्रयोग करता है। इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप हिंदी ग्रामर का सहायता ले सकते हैं, और क्षेत्र में चलने वाली जो लोकल मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होती हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी वक्ता के लिए शायरी एक बहुत श्रेष्ठ मार्ग होता है उसको सफलता दिलाने के लिए। चाहे वो खेल के समय हो, कमेंट्री कर रहे हो, तो उसमें आप उत्साहवर्धक शायरियाँ बोल लेंगे। विदाई के समय विदाई वाली शायरियाँ बोल लेंगे। किसी मुख्य अतिथि के आगमन पर आप उसके स्वागत के लिए शायरी बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपका हिंदी कैसे अच्छा हो। हिंदी अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहले आप हिंदी किताबें पढ़िए, पुरानी हिंदी किताबें पढ़िए। उसमें मुंशी प्रेमचंद, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, कुमार विश्वास को पढ़ सकते हैं, युवा कवि हैं। जैसे जैसे आप इनकी किताबों को पढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। आपका आत्मविश्वास इतना उच्च हो जाएगा कि आप एक सक्षम वक्ता बन जाएंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि जब स्टेज पे जाते हैं तो थोड़ा झिझक होता है। यदि आप नए नए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि गली मोहल्ले में या फिर
5, 7, 10 दोस्तों के बीच आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकेले रूम में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मंच पर डायरेक्ट बोलने से थोड़ा घबराहट हो महसूस करते हैं। इसलिए आप मंच से जाने से पहले उसका होम ग्राउंड के ऊपर पूरा तैयारी करके जाएं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका लैंग्वेज स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आप धीरे 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 एक श्रेष्ठ वक्ता बन जाएंगे। दूसरा, आप लोगों के ऊपर पकड़ बनाने के लिए आप स्थिति को देखते रहें कि कहाँ लोग भावुक हो रहे हैं, भावुक वाले पलों में भावुक बातें करें। मनोरंजन वाले जब समय है तो उसमें आप मनोरंजन वाली बातें करें, नहीं कि भावुक वाले। कैसा भी हो, किसी जैसे शहीद दिवस के ऊपर बोलना है, 26 जनवरी के ऊपर बोलना है, तो आप देश से जुड़ी बातें बोलें, किसानों से संबंधित बोलें, अपने देश के विकास से संबंधित बोलें। हमारे देश जिस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है उसके बारे में बोलें। तो ऐसा करके हम संपूर्ण समाज को एक प्रगति की धारा के रूप में लेके चलते हैं। अगर आप 26 जनवरी 15 अगस्त का स्कूल में भाषण दे रहे हैं तो प्रधानाचार्य से लेके छोटे बच्चों को सम्मिलित करते हुए, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए, आए अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए सबको धीरे 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 उसी धारा में जोड़ते चले जाएं, उनसे जुड़ते चलें और फिर महसूस करें कि उनकी डिमांड क्या है। जोशीली डिमांड होने पर आप जोश भरे भाषण दे सकते हैं। शायरियों का आप भरपूर सम्मेलन करें। जहाँ भी आपको किसी प्रकार की शायरी चाहिए, वो यूट्यूब हो, गूगल हो, कहीं किताब में मिले, जो भी अच्छी पंक्तियाँ लगे। ये विशेष पॉइंट होगा कि जहाँ भी आपको अच्छी पंक्तियाँ लगें उनको आप कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करते 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 एक दिन आपके पास इतना भंडार हो जाएगा कि आप एक बहुत बड़े वक्ता हो जाएंगे। लिखते लिखते आपको वो कंठस्थ हो जाएंगे, आप उनको हर जगह यूज़ करते रहेंगे। ठीक है। हरियाणवी लैंग्वेज के लिए यदि बात मैं करता हूँ तो आप दादा लक्ष्मीचंद को पढ़िए, मेहर सिंह को पढ़िए, पुराने जितने भी कवि हैं उनको पढ़िए। उनकी बातों में ज्ञान भी है, ज्ञान के साथ साथ एक स्पष्ट तरीके से समाज का दर्पण मानिए, समाज को एक आईना समझ कर उन्होंने अपनी कविताएं की हैं। तो वो हरियाणा के लिए बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन हरियाणा, राजस्थानी, इन सब को छोड़कर अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी स्पष्ट होना और हिंदी को बहुत अच्छे तरह से उल्लेखित करने में बहुत सी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप पे संपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाएगा, आपका शब्द भंडार बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप महाभारत, जो पुराने वाला महाभारत है वो देखिए, रामायण देखिए। मेरे दिखाने का मकसद आपको किसी धार्मिक भावना या अन्य कोई उद्देश्य नहीं है, उससे आपका हिंदी बहुत ही अच्छा और स्पष्ट हो जाएगा। उनमें जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि के शब्द हैं, जिनका प्रभाव एक वक्ता के द्वारा बोले जाने के बाद सीधा श्रोता के दिलों में उतरता है। ऐसे ऐसे शब्दों का वहाँ संयोजन किया गया है कि सीधे आपको दिल को छूने वाले शब्द हैं। उसमें सभी प्रकार के वाक्यांश, उनके ऐसे ऐसे वाक्यांश हैं जो उस स्थिति में सटीक उतरते हैं। स्थिति और परिस्थिति दोनों को मद्देनजर रख के उसके वाक्यांश हैं वो स्पष्ट हैं। दूसरा, आप महाभारत रामायण देखने से पीछे के जो काल हैं, महाभारत काल और रामायण के जो काल हैं, उससे आपको बहुत सी बातों का नॉलेज हो जाएगा। नॉलेज होने का एक सीधा सा आपके जीवन में फ़र्क ये पड़ेगा कि एक तो आप अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में पहचान जाओगे, क्योंकि एक अच्छे वक्ता को मैं मानता हूँ कि चरित्रवान होना भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं हो कि आप स्टेज पे बहुत अच्छी बातें बोल रहे हो और कोई आके आप पे उंगली उठा दे कि खुद ऐसे ऐसे भाषण दे रहा और खुद तो एक चरित्रहीन है। तो ध्यान रखें, यदि आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं या फिर कोई भी हो, चरित्र हमारे जीवन में सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। तो ऐसे ही आज डिस्कस करते करते हम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हिंदी के लिए आपको अखबार, किताबें, रामायण, महाभारत जैसे नाटक, और हरियाणवी की बात करें तो दादा लक्ष्मीचंद, जाट मेहर सिंह जैसे दिग्गज हैं, उनको सुनिए, उनको समझिए। और लोकल के लिए आप लोकोक्ति, मुहावरे, इनके लिए बूढ़े बुजुर्गों का सहायता लीजिए और अपने क्षेत्र से अपडेट रहते रहिए, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे हों, सांस्कृतिक मुद्दे हों,
कोई भी हो, तो उसके लिए आपको एक सफल वक्ता बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। समय के साथ साथ खुद को ढालते रहिए। तो जैसे कि आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा एक स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है कि स्वतंत्रता दिवस मंच संचालन स्क्रिप्ट, भाषण व शायरियाँ। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ कि जब भी हम देखते हैं कि जब कोई बंदा शायरी बोलता है, शायरी से अपने भाषण की शुरुआत करता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। यदि आपको स्क्रिप्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सेंड कर दूंगा। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका क्या रहता है, जैसे स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्क्रिप्ट लिखा हूँ कि अधिकतर लोगों को लगता है कि मंच पर बोलना बहुत कठिन कार्य है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य यही रहेगा कि मंच संचालन के डर को दूर करके आपकी जो वाक शैली है उसको प्रभावशाली बनाकर एक कुशल वक्ता बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में मंच अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन मंच का आत्मविश्वास सफलता की एक पृष्ठभूमि है। आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ चीज़ों का आपको ज्ञान है, लेकिन आप समझा नहीं पा रहे हैं, लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, या फिर आप अपने ज्ञान को दूसरों को बताएंगे तभी वो ढंग, ऐसा आप कर नहीं पा रहे हैं, तो आपका ज्ञान आप तक ही सीमित रह जाएगा, जो कि एक अनुचित है। तो अपने जीवन का हर पहलू शानदार तरीके से घटित हो सके। जो लोग मंच के लिए नए हैं या मंच पर बोलते हैं मगर पर्याप्त शब्दावली के अभाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए प्रयास किया गया कि जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक आप भाषण दे सकें। इसमें शायरियाँ दी गई हैं और मुझे ये 100% विश्वास है कि ऐसा स्क्रिप्ट अगर आप ले लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप बेहतरीन कर पाएंगे स्टेज के ऊपर। किसी भी कार्यक्रम अथवा आयोजन में अपनी प्रभावशाली आवाज़ में श्रोताओं तक अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए और मंच पर बोलने संबंधित टिप्स एवं सामग्री के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जैसा हमसे बन बनेगा वैसा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो जैसे कि स्क्रिप्ट के हेडलाइन पे हम आते हैं, स्क्रिप्ट के हेडलाइन पे आते हैं, तो जैसे 15 अगस्त हो गया। 15 अगस्त या किसी भी कार्यक्रम पर हर मंच की संचालक अलग अलग तरह से अपने अनुभव के अनुसार प्रस्तुतियों की सूची बनाता है। तो सबसे पहले आपको तैयार करना सूची कार्यक्रम की, जैसे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, कोई भी हो, यदि आप में उसमें मंच संचालन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस प्रोग्राम की सूची को तैयार करना है। ज़्यादातर कार्यों में शुरुआत अतिथि के सम्मान, फिर दीप प्रज्वलन, स्वागत गीत, स्वागत संबोधन तथा लगभग एक जैसी गतिविधियाँ रहती हैं। आप प्रस्तुतियों की सूची अपने अनुसार बना सकते हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर एक सूची आपके सामने साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए लाभदायक होगा। बाकी आप अपने प्रोग्राम के हिसाब से उसको सेटल करें। तो जैसे मैंने सबसे नंबर 1 पे लिखा है, ये 15 अगस्त के लिए तैयार किया हुआ स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले लिखा गया कि सर्वप्रथम मंच संचालक की एंट्री, यानी कि साउंड लगते ही कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत से पहले शायरी शब्दावली बोलकर माहौल बनाएं। जैसे मंच लग गया, अतिथि आने लगे, गांव के लोग आने लगे, आपके आसपास के लोग आने, जैसे स्कूल में प्रवेश करने लग जाते हैं, या फिर आप 15 अगस्त का प्रोग्राम किसी और दूसरी जगह करने लगता है, जैसे ही वहाँ पर धीरे धीरे अतिथियों का आगमन हो जाता है, तो उससे 10-15-20 मिनट पहले ही आप स्टेज के ऊपर चले जाएं और कुछ ना कुछ बोलते रहें, शायरियाँ वगैरह वगैरह, उस प्रोग्राम के बारे में, मुख्य अतिथि के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप बताते रहें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बोलने का जो कॉन्फिडेंस है, वो आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा तो आप धीरे धीरे अपने आप को सहज महसूस करने लगेंगे। यदि आप अचानक स्टेज पे जाते हैं और सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप थोड़ा झिझक सकते हैं, फिर अपनी बातों को आप ठीक ढंग से नहीं रख पाएंगे। इसलिए जैसे ही कम भीड़ है, लोग आ रहे हैं, तो फिर भले ही कितना भीड़ हो जाए, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि फिर लाखों करोड़ चाहे कितने भी श्रोता हो, आप अपनी बात को सटीकता से रख पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम होगा आपका मंच संचालक की एंट्री। सबसे पहले आपको एंट्री करना है। फिर जैसे ही अतिथि आता है तो दूसरा पॉइंट रखता है कि अतिथि के आगमन में आप शायरी बोलें और संदेश स्वागत है उसका आप अपनी शायरी के द्वारा उसका स्वागत करें। दूसरा रहेगा अतिथियों के द्वारा
ध्वजारोहण। तीसरा पॉइंट है ये, अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय गान होगा। पांचवा पॉइंट मैंने रखा दीप प्रज्वलन का। दीप प्रज्वलन का जब कार्यक्रम होता है तो माँ सरस्वती को हम पुष्प अर्जित करके और दीप प्रज्वलन करते हैं। तो उस समय आप सरस्वती देवी के बारे में, ज्ञान की देवी कही जाने वाली देवी में, जो हमें मूर्खता से ज्ञान की तरफ बढ़ाती है, हमारे अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर हमें हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में एक ज्ञान भरती है, उसके बारे में दीप प्रज्वलन करके उसके बारे में, फिर उसके बारे में हम सरस्वती वंदना या सरस्वती वंदना कर रहे हैं, या फिर हम किसी अन्य धर्म से या जो भी है उसके जो इष्ट है उसकी वंदना करना है। इष्ट की वंदना के बाद जैसे सभी आपको पता है कि भारत में अतिथि देवो भव है, अतिथियों को देवता के समान समझा जाता है। तो इस पॉइंट को हम किसी प्रकार से नकार नहीं सकते। अतिथियों को अगर देवता समझा जाता है तो देवताओं की भांति उनका सम्मान भी किया जाता है। तो अगला आपका पॉइंट होना चाहिए कि स्वागत है, अतिथियों का जो है वो स्वागत गीत प्रस्तुत करते हैं। तो अतिथियों के स्वागत में गीत गायन हो जाएगा। उसके बाद स्वागत संबोधन, स्वागत संबोधन नेक्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद हम करते हैं कि देशभक्ति गीत पर दमदार डांस, ताकि शुरू के कार्य में रंग जमा जाए। ये ज़रूरी है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप सबसे पहले अपना इम्प्रेशन जमा लेते हैं तो नेक्स्ट तक आपका इम्प्रेशन बना रहता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सबसे पहले, जैसे ही सब प्रोग्राम हो जाते हैं, अतिथियों का आगमन हो जाता है, ध्वजारोहण हो जाता है, दीप प्रज्वलन हो जाता है, तो सबसे पहले एक देशभक्ति दमदार डांस का आयोजन किया जाए, ताकि जितने भी श्रोतागण आए हैं, दर्शकगण आए हैं, उनके अंदर एक जोश और जुनून जग जाए। फिर उसके बाद देशभक्ति गीत कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम जब करेंगे तो होना चाहिए कि हमारे समाज के बारे में, देश के बारे में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा है, अज्ञानता को लेके हैं, लोगों में काफ़ी अंधविश्वास है, ऐसे जो जितने भी हैं, शराब हो गया, नशाखोरी हो गया, ऐसी चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, इन चीज़ों को समाज से हटाने के लिए, इनसे होने वाली जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, जिनसे हानि हो रही है, शराब हो गया, नशाखोरी हो गया, इनसे जितनी भी हमको हानि हो पा रही हैं, उनके बारे में समाज को उजागर करने के लिए मैं चाहता हूँ, या फिर मेरा मानना है कि प्रत्येक जो सांस्कृतिक मंच होता है, चाहे वो किसी प्रकार का मंच हो, उस पर ऐसे नाटकों का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप कोई भी शिक्षाप्रद नाटक रख सकते हैं जिसमें महिलाओं को बढ़ावा दिया जाना होता है, या फिर बालिका शिक्षा के ऊपर, बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में बताना हो गया, या फिर हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, पर्दा प्रथा हो गई, ऐसी प्रथाओं के बारे में लोगों को समझाना, जागरूक करना है कि ये सब चीज़ें समाज से हटनी चाहिए। क्योंकि परिवर्तन एक साथ तो नहीं आ सकता, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। यदि समाज में परिवर्तन आएगा तो देश में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा तो पूरे विश्व में परिवर्तन आ जाएगा, और विश्व में परिवर्तन आ जाएगा तो जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक धरती पर ही है, तो हमारा एक भारतवर्ष ये स्वर्ग हो जाएगा। शिक्षाप्रद नाटक के बाद हम जो भी एक प्रभावशाली बच्चे होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इनका स्पीच अच्छा होता है, लैंग्वेज अच्छी होती है, बोलने का कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों से हम भाषण करवाते हैं। वो स्कूल के बारे में, देश के बारे में, या फिर कोई अपनी कविता, ऐसे बहुत सी चीज़ें मंच के ऊपर प्रस्तुत करता है। तो उसके बाद हम विद्यार्थियों का भाषण करवा देते हैं। फिर हम अपने कल्चरल को लेके एक डांस की सांस्कृतिक जो प्रस्तुति है वो अनिवार्य है ऐसे प्रोग्राम में। फिर जैसे जैसे हम इतना सब कुछ कर लेते हैं तो समय व्यतीत होने लगता है, लोग बोर होने लग जाते हैं, तो उस समय चाहिए कि थोड़ा मनोरंजन की तरफ हम बढ़ें। मनोरंजन के लिए आप हास्य चुटकुलों का उपयोग कर सकते हैं, ऐसे कुछ डायलॉग्स लोकल लैंग्वेज के जो भी हैं, हम थोड़ा मनोरंजन के लिए इस समय
ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है, लोग देखते देखते थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा हाँ से करते हैं। फिर हम विशिष्ट अतिथि जो हमारे होते हैं उनका भाषण, उनके जो शब्द हैं, जो आभार शब्द होते हैं, आभार व्यक्त करने के लिए जो उनको मंच पर आमंत्रित किया जाता है, और उनके फिर बाद डांस हो गया, गीत हो गया, फिर से हम जो भी कोई मेहमान आया हो उनसे एक बार आग्रह कर लेते हैं कि भाई जो भी अपने जो विचार रखना चाहता है वो विचार रख सकता है। ऐसे ऐसे करके हम मुख्य अतिथि का उद्बोधन करते हैं, देशभक्ति ग्रुप डांस करते हैं, और फिर हम लास्ट में सभी का प्रोग्राम का समापन की तरफ जाते हुए धन्यवाद करते हैं। तो इस प्रकार एक स्क्रिप्ट हो गया। मैं एक बार सारांश में फिर से बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपका मंच पे जो भी सर्वप्रथम मंच संचालन करेगा उसकी एंट्री रहेगी, उसके बाद राष्ट्रीय गान, अतिथियों के द्वारा ध्वजारोहण, दीप प्रज्वलन, सरस्वती आइंस वंदना, अतिथि स्वागत गीत, स्वागत संबोधन, देशभक्ति गीत पर दमदार डांस, देशभक्ति गीत, कोई शिक्षाप्रदक नाटक, किसी विद्यार्थी का भाषण, अपने राज्य की सांस्कृतिक प्रस्तुति डांस, हास्य या फिर कोई चुटकुला, फिर विशिष्ट अतिथि का भाषण, फिर गीत, फिर कोई सांस्कृतिक प्रस्तुति, फिर देशभक्ति ग्रुप डांस, फिर मुख्य अतिथि का उद्बोधन, और फिर समापन और धन्यवाद। इस प्रकार हम अपना एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। तो अब मैं इस स्क्रिप्ट को थोड़ा सा विस्तार में आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले सभी भावी मंच संचालकों, प्रेरकों, वक्ताओं को मेरी ओर से सादर प्रणाम। इन शब्दों का आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है मैं आपको दिशा देने का प्रयास करूँगा। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जब हमारा कोई भी कार्यक्रम आरंभ होता तो उसमें समाज, सजावट, साउंड, हर चीज़ देखते हैं। हमारा कोई भी कार्यक्रम, इसमें जैसे लिखा है कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई भी कार्यक्रम आरंभ होता है तो उसमें समाज, सजावट, साउंड, हर चीज़ लग जाती है, और उसके बाद भी एक एंकर उस कार्यक्रम को आरंभ होने के इंतज़ार में रहता है। यानी कि जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंच जाए या विधिवत रूप से शुरू करना हो तभी एक एंकर स्वयं को स्टेज पर प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस करता हूं कि इससे अच्छा हो सकता है कि अगर आप कार्यक्रम के विधिवत रूप से शुरू होने से पहले मंच पर चले जाएं। जैसे बोले कि आज का दिन, यानी कि आज हमारा कार्यक्रम है, इस दिन हम आप चंद पंक्तियाँ बोलें, माहौल को बनाने की कोशिश करें। जितने लोग आए हुए हैं या कुछ अतिथियों का इंतज़ार है, यानी कि माहौल बेशक थोड़ा बिखरा हुआ है, तो अभी आप मंच पर जाकर बोलना शुरू करें, माहौल को बनाने का प्रयास करें। उसमें लाभ ये होगा कि आप अपने आप को इस 10 या 20 मिनट में जो भी समय आपके पास है आपको आत्मविश्वास से भर लेंगे, और आपको बोलने के दौरान ही अतिथि आ जाते हैं और आपके कार्यक्रम की कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि साउंड लग चुका है, माइक सेट हो चुका है, समय आप मंच पर जाकर बोलना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शायरियों के लिए बात की, तो आप जैसे बोल सकते हैं, सबसे पहला जैसे शायरी बोल सकते हैं कि मुद्दत से आता है हर दिन, जिंदगी में नई उम्मीद जागे, आज का दिन बख्शे खुशियाँ आपको, नेक कामों से सबके नसीब जागे। ऐसे ऐसे आप जैसे जोश भरे शब्दों में ऐसी शायरी बोलेंगे तो आने वाले वक्ताओं के ऊपर इसका बहुत ही तगड़ा प्रभाव जमता है, इम्प्रेशन पड़ता है कि दिन निकला है हर दिन जैसा, कि दिन निकला है हर दिन जैसा, पर आज दिन कुछ खास हो, अपने लिए तो जीते हैं रोज, आज सबके भले की अरदास हो। एक और है कि घर खुद के साथ जीना आ जाए, घर खुद के साथ जीना आ जाए, टूटे हुए जख्मों को सीना आ जाए, हर पल बरसती है नियामते कायनात की, बस हर दिन की मुबारक दिन आ जाए। आज के शुभ दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ आप ऐसे शब्द यूज़ कर सकते हैं कि आज के शुभ दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संविधानता दिवस एवं रक्षाबंधन, जैसे कि आप मानते हैं कि ये दिन रक्षाबंधन के आसपास ही आता है तो आप रक्षाबंधन को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं कि स्वाधीनता दिवस एवं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बच्चों को, बहन बेटियों को, बुजुर्गों को तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, या जी आप फीमेल हैं तो बोल सकते हैं कि अभिवादन करते हूँ। तो सबसे पहले जो आप कर रहे हैं कि बोलेंगे कि श्री गणेश मैं करूँ राष्ट्र के वंदन से। अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं
कि श्री गणेश करूं मैं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना बहु राष्ट्र की वंदन करता हूँ। सबसे पहले मित्र मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। ये शायरी आप बोलेंगे जैसे ही आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं, अतिथि बैठ जाते हैं, आपका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर आप अगले शब्द बोल सकते हैं कि हमारा आज के कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया जाएगा। बच्चों ने, स्टाफ ने जी तोड़ मेहनत की है। जैसे कि मुख्य अतिथि आते हैं, ध्वजारोहण, अतिथि सत्कार, माँ शारदा की वंदना होगी और विधिवत रूप से प्रस्तुतियाँ होंगी। आप अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें और हम लोग इसी तरह से ऐसे विशेष अवसरों पर देशभक्ति की शहादत को याद करते रहें, वह देश की प्रेरणा लें, तो दूसरों के लिए भी मंगल कामनाएं कर पाएंगे। आज का यह पावन दिन आज़ादी के परवानों को याद करेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज हम लोग एक प्रेरणा लेंगे कि हम देश के लिए कुछ करें। इस तरह के कार्यक्रम, प्रस्तुतियाँ आए दिन होते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि हम प्रेरणा क्या लेते हैं। क्या हमें इस आज़ाद हिंदुस्तान को उज्जवल बनाना है? अगर ऐसा है तो कहेंगे कि वास्तव में उन बलिदानों को याद करना हमारे लिए सार्थक होगा। फिर से हम शायरियों की तरफ रुख करते हैं कि हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है, कि हर सुबह एक नई शुरुआत लाती है, पूरे दिन नेक संकल्प सजाती है। जिसने जाना हर दिन है होता शुभ, यह सुबह उसी को खूबसूरत बनाती है। इस खास उत्सव को कुछ इस तरह मनाकर देखें, अपनों की तरह गैरों को भी बनाकर देखें। ऊंचे पद, प्रतिष्ठा, व्यापार से तो सज गए, आज से जिंदगी को नेक नीति से सजा कर देखें। हर दिन में एक नई सौगात देकर जाता है, नई उपलब्धियां देकर जाता है। ज़रूरत है हम लोगों को जागरूक होने की, सबकी खुशी में खुशी मनाने की, भावनाओं भय में सफलता की ओर लेकर जाएंगे। हम लोग चंद क्षणों में अपने कार्यक्रम को विधित रूप से आरंभ करेंगे। तब तक सभी अनुशासन के साथ अपना स्थान ग्रहण कर रखें। तो फिर से हम शायरियों की तरफ रुख करते रहेंगे, क्योंकि एंकर के लिए शायरियाँ इज द बेस्ट। आज के दिन को सर झुकाकर करें सजदा, मन की उमंगों को पंख लगा जाएंगे। भर लिया खुद को दुआओं से इस दिन, तो दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। आज के इस पावन दिन का दिल से अभिनंदन करते हैं। सभी को बुलंदियां मिले, सफलता मिले, इसी प्रार्थना के साथ आज हम दिन का उत्सव के रूप में मना रहे हैं। जब तक हमारे अतिथि महोदय आते हैं, हर दिन जाता है, हर दिन आता है, गौर करें तो नई सौगात देकर जाता है। हर पल जिसे मनानी आती हो खुशियाँ, जीवन का मकसद वही समझ पाता है। इसी साथ आज की हमारी सुबह बहुत ही अच्छी हुई है। आज हमारा दिन सभी के भले के लिए हो, सभी की खुशियों के लिए हो। परमात्मा ने सभी का जीवन बख्शा है, खुशियाँ बख्शी हैं, तो आज का दिन हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो सवेरे होते ही दुनिया आबाद होती है, सवेरा होते ही दुनिया आबाद होती है, पलके खुलते ही दिल में तुम्हारी याद होती है। खुदा करे भर जाए तुम्हारा दामन खुशियों से, हमारे लबों पर बस यही फरियाद रहती है। जब तक मुख्य अतिथि नहीं आते हैं या कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होते हैं, तो आप मंच पर अपनी शायरी और शब्दों से कुछ न कुछ बोलते रहिए, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए और सामने बैठे लोग भी आपकी बातों से बन जाएं। बीच बीच में कोई देशभक्ति, शुभ दिन, नारी रक्षाबंधन, शायरी, अच्छी बातें कार्यक्रम के अनुसार आप बोलते रहेंगे, तो लोगों का आपसे जुड़ाव बनता रहेगा। जैसे जैसे आपके लोग अटैच में आते रहेंगे, आपका प्रभाव वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि हमारा पहला पॉइंट रहेगा कि मुख्य अतिथि का आगमन। तो मुख्य अतिथि आते ही हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनके आने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस परिवार की ओर से, विद्यालय की ओर से, जैसा भी आप कार्यक्रम हो उसकी ओर से आप कर सकते हैं कि शायरी बोलेंगे। तो शायरी रहेगी कि आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है, छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है। मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर, अतिथियों के आने की खबर मन में उमंग भर देती है।
इस तरह जब हम मिलकर कोई उत्सव मनाते हैं, कोई हमारे अतिथि होते हैं तो हमारे बीच में तो वातावरण में खुशियाँ छा जाती हैं। किसी शायर ने जैसे सच्ची कहा है कि साथ मिलकर आज उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सर झुकाते हैं, आप आए तो माहौल में खुशियाँ छा गई, आपकी खिदमत में सदा श्रद्धा के दीप जलाते हैं। अब ध्वजारोहण सच में संविधानता दिवस का उत्सव हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है, क्योंकि हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बिना हम खुल के जी नहीं सकते थे। कि आज़ादी को जीने वाले हमें नहीं पता कब सूरज छिपता है तो कब दिन चढ़ता है, पर पन्ने पलट कर देखना अतीत के हर आज़ादी से पहले मरना पड़ता है। हर आज़ादी से पहले कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारे वीरों ने शहादत दी, देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हम उनको याद करेंगे, हमारी आन बान और शान, हमारा तिरंगा, इसका सम्मान करेंगे। मैं हमारे मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि मंच पर आएँ और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक तिरंगे ध्वजे को फहराएं। जब तक वे मंच पर आते हैं एक तिरंगा शायरी बोल दीजिएगा कि आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेमाश्रु बरसाएं, आपसी बेर भाव मिटाकर एक दूसरे को गले लगाएं, आओ मिलकर वंदे मातरम की गूंज के साथ राष्ट्रीय एकता का परिचायक तिरंगा फहराएं। राष्ट्रीय गान इसी के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय गान करेंगे। मिलकर आपस में स्नेह संपंदन करते हैं, मौन वाणी से हृदय में गुंजन करते हैं, संकल्प कृत भव राष्ट्र के लिए तिरंगे के आगे झुक राष्ट्र वंदन करते हैं। ये शायरी बेस्ट शायरी है तिरंगा ध्वजारोहण के समय की। ध्वजारोहण के बाद हम शायरी बोलेंगे कि वतन के लिए जीने वालों को भारत भूमि पर जन्नत मिलती है, कि वतन पर जीने वालों को भारत भूमि पर जन्नत मिलती है, जब तिरंगा हाथ में होता है तो हिम्मत मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम रहेगा वो रहेगा कि माँ सरस्वती दीप प्रज्वलन, जो हमारी परंपरा रही है। इस बीच मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में आए मुख्य अतिथि मंच पर आएँ और विद्या की देवी माँ शारदा के आगे दीप प्रज्वलित करके आज के इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप मुख्य अतिथि को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं और उसी के साथ आपका शायरी का सिलसिला चलता रहना चाहिए। खुदावंद तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकर तेरी मदद और ताकत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ। हम सभी उस अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति को याद करें और धन्यवाद करें कि हमें यह सुंदर जीवन मिला है। जब तक दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो, आप कुछ ना कुछ बोलते रहें, हल्की आवाज़ में देशभक्ति गीत लगा दीजिए और हम धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा का, सृष्टि का, आज़ादी के उन फरिश्तों का जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा हमारा सरस्वती वंदना। इस कड़ी के चलते मैं मंच पर प्रतिभागी छात्राओं को आमंत्रित करूंगा, यहाँ पर फीमेल है तो आमंत्रित करूंगी, जैसे वंदना प्रस्तुत करते हैं। और जैसे ही वंदना का समापन होता है तो फिर से आपकी शायरियों का सिलसिला कि आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, हमारे मेहमानों के सर सम्मान का ताज धरते हैं, विद्या की देवी माँ शारदा को करके प्रणाम, खुशियों से भरे मंच का आगाज करते हैं। इसी के साथ विद्या की देवी माँ शारदा के लिए वंदना के साथ हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शहीदों की याद में भारत की आज़ादी का ये दिन सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। फिर अतिथि देवो भव, इसका अर्थ अतिथियों का सत्कार के लिए स्वागत गीत हमारे बीच में आए हुए मुख्य अतिथि, उनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हमारी परंपरा रही है कि अतिथि सत्कार की, एक दूसरे का सम्मान करना, आदर देना, यह एक मानवीय मूल्य है जो हम लोग निरंतर निभाते रहें। शहीदों की याद में भारत की आज़ादी का यह दिन सभी को एक बार फिर से मुबारक हो। हमारे बीच में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, उनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। भारत की परंपरा है अतिथि सत्कार गृहस्थ जीवन में पुण्य है। अतिथि सत्कार ही होता है। राजघरानों की आन पवित्र भावों की प्रबल तथा अतिथि सत्कार। हमारे आए हुए मुख्य अतिथि सभी मेहमानों और दर्शकों के स्वागत के लिए एक तंद्रुम भरा स्वागत गीत आपके सामने लेकर आ रहे हैं स्कूल के छात्र या छात्राएं जो भी है। उसके बाद आप स्वागत गीत करेंगे। स्वागत गीत जैसे ही समापन होता है उसके बाद अतिथि देवो भव कहती है धरा की धरा, अतिथि देवो भव कहती है धरा की धरा, स्वागत करके आपका जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे बीच में मेहमान आते हैं, एक दूसरे की खुशियों में जब हम सम्मिलित होते रहते हैं तो हमारी खुशियाँ बढ़ जाती हैं।
इसी प्रेरणा के साथ हम आप एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए सदभावना के लिए ये कार्यक्रम करते रहेंगे। इस बार एक खुशी की बात है कि 15 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार भी, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि मैगजीन में ऐसा होता रहता है या फिर नज़दीक होता है, तो उसको आप एक सांस्कृतिक त्यौहार है तो उसको साथ साथ में जुटाते रहिए। और जैसे बोल सकते हैं कि ये त्यौहार बहन के पवित्र रिश्तों का प्रतीक है। भारतीय त्यौहार विश्व प्रसिद्ध हैं। इस त्यौहार पर मैं एक बात कहूँगा कि दुनिया में समस्त नारी जाति को सम्मान मिले, बहन बेटियों के प्रति पवित्रता का भाव रखा जाए कि गुनाह कर ही नहीं सकता जहन कोई, गुनाह कर ही नहीं सकता जहन कोई, अगर ख्याल में हो जिंदा बहन कोई। आज़ादी के इस पूर्व पर रक्षाबंधन के त्यौहार की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन नारी जाति के सम्मान का संकल्प जगाएं। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। समस्त बहन बेटियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, कि मेहंदी रोली कंगन का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, रह जाते आपके और हमारे घर के आंगन सोने सोने, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। रक्षाबंधन से जुड़ी और शायरियाँ बोल सकते हैं कि उसकी तहजीब की वो झुक के मिला था मुझसे, वरना वो शख्स कद में बहुत बड़ा था मुझसे। स्वागत के लिए स्वागत संबोधन होने के बाद आप बोल सकते हैं कि जिंदगी में ना हो जिसके दुआओं भरा साथ, इस दुनिया में वो यतीम होता है, यकीन उसी पर करते हैं लोग जिस शख्स को खुद पर यकीन होता है। बस इस प्रस्तुति में एक दूसरे का सम्मान करते रहे और मानवीय मूल्यों का हमेशा सम्मान करें। प्रस्तुतियों की शुरुआत यूं ही नहीं, इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं, जरा आंख उठाकर देख विश्व, यहाँ दीप नहीं दिल जलते हैं। स्वाधीनता दिवस की शुभ बेला पर अब समय आ चुका है कि मनमोहक प्रस्तुतियों को एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। उन शहीदों की याद में आज के इस कार्यक्रम के सम्मान में, अगर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर दो बात कर लूँगा, बढ़ा दो हौसला तालियों से इस मंच पर गीतों पर बरसात कर दूंगा। ये आप उस समय बोलेंगे जब रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है, तो उसको जो श्रोतागण है, दर्शकगण है, उनको तालियों के लिए आप उत्साहित करेंगे उस समय। और जैसे ये समापन होता है डांस प्रतिभागियों का, तो ये शायरी बोलें कि कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी। जैसे कि छात्राओं का जो जैसे प्रोग्राम हो गया और रक्षाबंधन का भी अब जैसे कि उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं, तो बालिकाओं को वो अधिक से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो बोलेंगे कि कम नहीं ये किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पार कर जाएंगी। तो इस प्रकार हम अपने कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाते रहेंगे कि कार्यक्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के दौर के चलते आप सामने अगली प्रस्तुति देशभक्ति गीत। भारत भूमि संगीत की जन्मभूमि मानी जाती है। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों ने हिंदुस्तानियों में देशभक्ति की भावना भर दी थी। आज भी ये गीत गूंजता है तो देशभक्ति की भावनाओं में मन हिलोरे लेता है। इसी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत अपनी आवाज़ लेकर मंच पर आ रहे हैं आपकी उमंग बरदलियों के तास। आप उन बच्चों का नाम अनाउंस कर देते हैं। फिर देशभक्ति गीत का जैसे ही प्रस्तुति समापन होता है, तो आप बोल सकते हैं कि आओ मिलकर हम बैठे आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें, यूँ तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद ही खुद से मुलाकात करें। ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए इस आवाज़ के लिए, खूबसूरत गीत के लिए। मधुर आवाज़ भी प्रेरणा भरी होती है कि हम हमेशा सुन सुन कर ये, ताकि सभी के जीवन में सुकून बनकर उतरें। दोस्तों, जीवन एक मंच है जिस पर हम अभिनय करते हैं, एक दिन चले जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक मंच ही तो है जिसपे हम अनेक प्रकार के अभिनय करते करते हैं और अभिनय करते करते चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन रूपी इस मंच पर हमारा प्रदर्शन हमेशा खूबसूरत रहे, इंसानियत भरा रहे। वतन के लिए इसी प्रेरणा भरे विचार के साथ अभिनय की प्रस्तुति एक नाटक प्रस्तुत करते हैं। नाटक जैसे ही समाप्त होता है तो बोलते हैं कि जीवन का समुद्र आकार बनाती है, जीवन का समुद्र आकार बनाती है, नासमझ को समझदार बनाती है, कलम से रिधम में चलती है जिंदगी, कलम से रिधम में चलती है जिंदगी, शिक्षा ही स्वयं से साकार कराती है।
इस अभिनय के साथ ही हम प्रेरणा लेंगे कि हमारी शिक्षा अच्छी हो, स्वयं को जानने वाली हो, किसी के लिए कुछ कर पाएँ। इसके अतिरिक्त पढ़ाई के साथ साथ हम रचनात्मक कार्य भी करें। अपनी भावनाओं को प्रकट करना यानी अपने विचारों को भीड़ में प्रस्तुत करना आज के युग में ज़रूरी हो चुका है। मंच का आत्मविश्वास आज के समय में एक ज़रूरत बन गई है। इसी आत्मविश्वास के साथ अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए मिस्टर, उसका नाम बोलिए और उनके स्वागत में शानदार तालियां बजा दिए। भाषण प्रस्तुति होगी। भाषण प्रस्तुति के बाद जैसे भाषण समाप्त होता है तो बोलिएगा कि डूबकर भी हम उबरना जानते हैं और गिरकर भी संभलना जानते हैं। रोशनी इसलिए है अब तक चिरागों में, हम हवा का रुख बदलना जानते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम की ओर आगे आगे बढ़ रहे हैं, आपका हौसला, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से ये बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। देखिए, मंच पर आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटी छोटी प्रस्तुति हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए मंच पर जब भी मौका मिलता है घबराने के बजाय हमें हिस्सा लेना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा रहेगा कि भारत देश विभिन्नता में एकता का प्रतीक माना जाता है। यह भिन्न भिन्न सांस्कृतिक खान पान, पहनाव, भाषाएं हैं। हर क्षेत्र में अपनी संस्कृति, भाषाएं अनूठापन लिए हुए है। अपनी संस्कृति से हम एक अलग ही लगाव होता है। अपनी माँ बोली से जैसे माँ जैसा स्नेह होता है, हमारे राज्य की भी अपनी एक सभ्यता है, उसके मंच पर लेकर आ रहे हैं। नृत्य के माध्यम से हम प्रतिभागी प्रस्तुत करते हैं। एक मतलब जो कल्चरल प्रोग्राम है उसको प्रस्तुत करते हैं। जैसे प्रस्तुति समाप्त होती है तो आप फिर अपने शायरियों का जलवा उन पर बिखेरते रहिएगा कि वन में पंछी अनेक हैं पर ठिकाना एक है। सबकी भाषाएं भिन्न भिन्न है पर तराना एक है। दिल में हो अगर प्यार तो सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न है पर निशाना एक है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बेशक हम भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से हैं, लेकिन हमारा धर्म, हमारी कौम बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के चलते यह संकल्प हमारे मन में रहे कि हम हिंदुस्तानी हमेशा एक रहें, खुशी रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखें। इस मस्ती और खुशी को चार चांद लगाने के लिए अगले प्रस्तुति हास्य विकट लेकर या चुटकुले लेकर आ रहे हैं। प्रतिभागी का नाम बोलिए, किरदार वालों का नाम बोलिए और चार बोलेगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कि इन कलाकारों की बुलंदियों को हवा दीजिए, कि इन कलाकारों की बुलंदियों को हवा दीजिए। नए नए फूल खिले हैं, इन्हें मकबूलियत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिल में ऐसा रंग जमाते रहें, इनकी दुआओं में जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो फिर से समापन हो जाता है इससे प्रोग्राम का। तो आप बोल सकते हैं कि तू रूठी रूठी सी रहती है जिंदगी, कोई तरकीब बता मुझे मनाने की। मैं सांसें गिरवी रख दूंगा अपनी, बस तू कीमत बता मुस्कुराने की। तो लोग हम इसी तरह से मुस्कुराते रहें, खुश रहें, दूसरों को खुशियां रहें, यह जीवन है। फिर हम जैसे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे बीच में आए हुए खास मेहमान माननीय श्री के बाद आप उस मुख्य अतिथि का नाम बोलिएगा। जैसे कि हमारे बीच में आए हुए खास मेहमान माननीय श्री, नाम बोलिए का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं, उनके अनुभव को सुनना चाहेंगे। कृपया वो मंच पर आएँ और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। विशिष्ट अतिथि का संबोधन समाप्ति। किसी को धर्म प्यारा है, किसी को ईमान प्यारा है, मगर मेरा धर्म और ईमान यही है, मुझे तो हिंदुस्तान प्यारा है। धन्यवाद करता हूँ माननीय का, जिन्होंने अपने कीमती विचार हमारे समक्ष रखे और हम अपने शब्दों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। ये हम मुख्य अतिथि के बारे में बोलेंगे। उसके बाद बोलें कि हाथ एक दूसरे से मिलाकर कहो, गैर को भी गले लगाकर कहो, हम है भारत के, भारत है हमारा घर, सर झुकाकर नहीं सर उठाकर कहो। स्वाधीनता दिवस का आज हमारा ये दिन यौवन पर है। इसी के चलते मैं सभी अतिथियों का, सुनने वालों का, बच्चों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितनी गर्मी होती हुई भी, पॉइंट है कि गर्मी होते हुए भी, अगस्त का महीना है, खास करके मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान, हरियाणा इस क्षेत्र की, तो ऐसे ऐसे शब्दों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिएगा। कि कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर हम लोग यह शहीदी दिवस आज़ादी का यह दिन अगर मिलकर मना रहे हैं तो ये भी एक लघु भारत का रूप है, हमारी एकता है जो इसी तरह से बनी रहे। और मैं बुला रहा हूँ डांस के लिए बोलना और ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत हो।
फिर जैसे ही बच्चों का कार्यक्रम समाप्त होता है खास करके डांस नृत्य का जो कार्यक्रम है, नाचना जिंदगी भी होती है, नाचना जिंदगी भी होती है, नाचना खुदा की बंदगी भी होती है, कुछ पल झूम के देखो खुशी में तो लगेगा कि नाचना जिंदगी भी होती है। ये डांस प्रोग्राम के बाद आप बोलिएगा। फिर बोलते हैं कि बहुत ही दमदार प्रस्तुति। इसी तरह से अगर इन बच्चों का अवसर मिलता रहे तो इन बच्चों का आत्मविश्वास आसमान को छू लेगा। एक बार फिर से आपकी सम्मान बड़ी तालियों से हो जाए इन बच्चों के लिए। दोस्तों, अगर ये सच कहा जाए तो जीवन एक संगीत है। गायन, वादन, नृत्य, अक्सर खुशी के अवसरों पर नृत्य सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि नाचना गुनगुनाना खुशी में होता है, नाचना भाव से होता है। तो इसी खुशी के भाव के साथ एक बार फिर से आपके सामने ये डांस प्रस्तुति स्वतंत्रता दिवस की 4 पंक्तियों के साथ। जो जीवन पर अंधियारों से लड़ते हैं, दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है, फूल जैसी झरने की जिनकी तैयारी है, खुशबू उनके माथे पर तिलक लगाती है। ऐसे हम फिर से आमंत्रित कर देते हैं बच्चों को, और फिर आपकी करतल ध्वनि के साथ पेश है यह डांस की प्रस्तुति। ऐसा बोल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जीवन का सुमंदर आकार बनाता है और नासमझ को समझदार बनाता है। ताल में रिदम चलती है, सांस से संगीत इंसान को स्व से शास्त्रकार बनाता है। ऐसा करके फिर हम बोल देते हैं कि खूबसूरत परफॉर्मेंस, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इसी तरह से अपनी कला और महफिलों को रोशन करते रहें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि सावधानता दिवस पर रक्षाबंधन की पारंपरिक शिक्षा के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी शिक्षा केवल पढ़ाई बनकर न रह जाए। शिक्षा ऐसी हो जो हमें संस्कारवान बनाए। तो अपना होकर भी परायापन का एहसास ना होता, एक दूसरों को पछाड़ने का प्रयास ना होता, किताबी पढ़ाई से ही अगर शिक्षा होती तो आज मानवता का इतना विनाश ना होता। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मानवता का विनाश होता जा रहा है। उस पर ज़रूरी है कि हम किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक जो हमारे मानवता के जो मूल्य हैं उनका हमको ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज के समय में लोग देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र में विद्यार्थी अपराधी बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, शायद उन्होंने केवल पढ़ाई की है, जीवन ज्ञान नहीं सीखा, मानवता नहीं सीखी। आज़ादी के इस पर्व पर हम ये संकल्प लें कि हमारी शिक्षा मानवता के लिए हो। ऐसी शिक्षा हम लोग प्राप्त करें जो हमें इंसानियत के पथ पर अग्रसर करे। इसी विचार के साथ मैं उस आवाज़ को आवाज़ दे रहा हूँ जिस आवाज़ को सुनकर आप सुकून मिलेगा। अपनी खूबसूरती से इस गीत के साथ आ रहे हैं मिस्टर, और उनका नाम पुकारिए और बोलिएगा कि आपकी ज़बरदस्त तालियों के साथ स्वागत इनका कीजिए। जैसे ही प्रोग्राम समाप्त होता था आप बोल सकते हैं कि वंडरफुल परफॉर्मेंस, अच्छी आवाज़ है। एक बार ज़ोर से तालियों से रिस्पॉन्स दीजिए ताकि कार्यक्रम में जान भरी रहे। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम जैसे हम चला रहेंगे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का दौर जारी रहेगा। इसी बीच में कहना चाहूँगा कि थोड़ा मार्गदर्शन हो जाए। अपने विचारों को साझा करने के लिए मंच पर विशिष्ट अतिथि या कोई विद्यार्थी हो तो उसका नाम बोलें, उसका भाषण सुने, और भाषण जैसे समाप्त होता तो बोल दे कि आपके बयान से हुई हर दिल की अजीज हम, हुनर को समझ रहे थे छुपाने की चीज़ हम कोशिश करेंगे आपके मार्गदर्शन पर चलने की और निरंतरता कामयाबी के पथ पर अग्रसर रहने की। धन्यवाद। ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट बड़ी है, समय का अभाव है, तो मैं जल्दी से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत ही सहजता के साथ इनको नोट कर लीजिएगा या फिर हमसे संपर्क करेंगे तो हम इसको आप तक पहुँचा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मातृभूमि के लिए, माँ भारती के लिए हमारे सभी का जिम्मेदारी है कि उसको गौरवान्वित करने के लिए हम समय समय पर अपने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम उनको करते रहें। इसी हंसी खुशी और मुस्कान के साथ अगली प्रस्तुति हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को प्रतिष्ठित करती हुई अपनी भाषा, खान पान, पहनावा, इसी से हमारा समाज पूरा जीवन समाया हुआ है। संस्कृति प्रस्तुति समाप्त। दुआ करो कि यह पौधा सदा हरा ही लगा और ये चेहरा हमेशा खिला रहे। हमारी संस्कृति फलती फूलती रहे। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हम भी प्रयासरत रहें। समय बहुत हो चुका है, हमारा आज का कार्यक्रम समापन की ओर जाता है। जैसे जैसे आपको लगे कि कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि जो वक्त के साथ नहीं चलता वो हाथ मलता है, जो वक्त के साथ नहीं चलता वो हाथ मलता है। तेज तो चलता हूँ पर वक्त मुझसे भी तेज चलता है।
शहीदों की याद में एक बार फिर से आपके सामने देशभक्ति ग्रुप डांस महफिलों को चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं। हमारे प्रतिभागी हमारे सम्मान में भरी तालियों के साथ। तो उसके बाद हम जैसे बोलते हैं कि रणभूमि के जो हमारे वीर हैं उनके बारे में बोलते हैं कि रणभूमि शूरवीरों की जान होती है, कुर्बानी शहीदों की महान होती है। यूं तो करोड़ों लोग आते जाते हैं इस दुनिया में, पर ये वो योद्धा हैं जिनसे हिंदुस्तान की पहचान होती है। आज की हमारी देशभक्ति इन प्रस्तुतियों से हम प्रेरणा लें, हम अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा करें जिससे आगमन, चैन और भाईचारे कायम रहे और मानवता का विकास होता रहे। जैसे कार्यक्रम समापन की तरफ हम बोलेंगे कि अभी वक्त आ चुका है ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का जो हमारे अजीज हैं। उन्होंने आज हमारे बीच में आकर अपना समय देकर देश प्रेम के यज्ञ को सार्थक किया है। आपकी उमंग भरी तालियों के साथ झूमते हुए प्यार भरी इन दो पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आज हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री जो भी उनका नाम बोल दीजिए, इस सम्मानित मंच पर आएँ और अपने उद्बोधन से हमारी रहनुमाई करें। महक उठाइए घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा एहसास होता है जन्मों से आप हमारे हैं। आप मुख्य अतिथि के संबोधन में ऐसी सारियाँ बोलते हैं। उसके बाद मुख्य अतिथि जी भाषण देते हैं। भाषण जैसे समाप्त होता है तो उनके बारे में दो शब्द बोलेंगे कि धन्यवाद सर, हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से हमारे बीच आते रहें और आपका साथ रहेगा तो हम और ज़्यादा विश्वास के साथ काम करेंगे। एक बार सभी से कहूँगा कि हमारे माननीय सर के लिए एक बार आदर भाव भरी तालियां बजा दीजिए। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा रहेगा कि आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत राज्य अध्यापकों ने, आयोजकों ने कार्यक्रम को सजाया, मनमोहक प्रस्तुतियों की तैयारी करवाई। उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करने के लिए मंच पर आ रहे हैं हमारी संस्था के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जो भी आपके हेड हों समिति के या फिर जैसे स्कूल प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी हैं, और उनका भाषण होगा। जैसे ही भाषण धन्यवाद भाषण के साथ समाप्त हो जाता है कि मिलते ही खुशी यहाँ विलीन हो जाती है, किस्मत यहाँ जागते ही सो जाती है। इस शहर में देखिए अनोखी एक बात कि ये सुबह के साथ शाम हो जाती है, यानी कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि समय बहुत जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम की शाम ढलती है। इसी तरह से हमारे आपसी स्नेह बना रहे। यह देशभक्ति है, यह हिंदुस्तान है, यह वतन परस्ती है। सब धर्मों का सम्मान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में भी पढ़ी जाने दो गीता और मंदिर में भी अजान होने दो। और सबसे लास्ट में आप बोल दीजिए कि मेरी ओर से भी समाप्ति पर ये दो पंक्तियाँ कि चाहे ईश्वर अल्लाह, आप अपनी तरफ से बोलिएगा जब कार्यक्रम समाप्ति की तरफ हो, कि चाहे ईश्वर अल्लाह रब खुदा का नाम लेता हूँ, मगर अमन को अपनी आवाम कहता हूँ। मेरी इन नसीहतों को मैं जीवन में उतारूंगा। इस वादे के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जैसे कि समय कम है, फिर भी कुछ एक मुख्य शायरियाँ हैं जो मैं आपको और बता दूंगा, जिसमें आप अपना संकलन बढ़ा सकते हैं। कि करनी है खुदा से गुजारिश, तेरी मोहब्बत के सिवा कोई बंदगी ना मिले। कि करनी है खुदा से गुजारिश, तेरी मोहब्बत के सिवा कोई बंदगी ना मिले। बस मिल जाए तेरा प्यार एक बार, या फिर जिंदगी ना मिले। मन संचालक के लिए खुद के लिए सबसे पहली शायरी होगी कि वक्त की पाबंदियों को किस्सा तमाम करता हूँ, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करता हूँ। आज के शाम आपके नाम करता हूँ। खुशियों से भरी महफिल के चमकते सितारों, सर झुकाकर सबको मोहब्बत भरी सलाम करता हूँ। दिल से अमीर हैं और जेब से गरीब, तो बोले कि धन से बेशक गरीब रहो पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोंपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम, और महल पर लिखा होता है कुत्ते से सावधान। अतिथियों के लिए प्यार जताने के लिए जो शायरियाँ हैं वो रहेंगी कि खुशियाँ इतनी तो नहीं हमें कि तुम्हें याद आएंगे, पर इतना तो एतबार है कि हम खुद पर आप हमें कभी भूल ना पाएंगे। किसी अच्छे नेक इंसान या मेहमान जो भी, उनके लिए शायरियाँ रहेंगी कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा, कि तेरी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है मेरा। तू जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मेरा।
मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, तेरी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। आपको लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति है, तो एक अच्छे व्यक्ति के लिए आप इस शायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अपनापन झलके जिसकी बातों में, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं लाखों में। खुशी उनको नहीं मिलती जो अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जिया करते हैं, खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी शर्तें बदल लिया करते हैं। थोड़ा एटीट्यूड वाला शायरी रहेगा कि जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो आखिरी सफ़र के लिए भी औरों का महताज है। एक एक पॉइंट को आप नोटेट करते जाइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट शायरी है ये, किसी के एटीट्यूड के लिए, किसी के घमंड के लिए, जिसको अपने अभिमान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जो आखिरी सफ़र के लिए भी औरों का मोहताज है। ख्वाब शायरी के बारे में आप बोल सकते हैं कि बस यही दो मसले ज़िंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। और नारी सम्मान के लिए आप बोल सकते हैं कि अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, कैसे करें शुक्रिया जो अपने घर को सबरक बनाती है। समर्पण भरी शायरियाँ आप बोल सकते हैं कि सारा जहां उसी का है जो मुस्काना जानता है, रोशनी भी उसी से है जो समा जलाना जानता है, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। फिर सभी के समान में हम शायरियाँ बोल सकते हैं कि गुनाह कुछ हमसे हो गए यूँ अनजाने में, गुनाह कुछ हमसे हो गए यूँ अनजाने में, फूलों का कत्ल कर दिया पत्थरों को मनाने में। मुस्कुराहट के लिए हम कुछ विशेष शायरियों का प्रबंधन करेंगे कि कुछ बयां कर देता हूँ, कुछ छुपा लेता हूँ, कुछ बयां कर देता हूँ, कुछ छुपा लेता हूँ, मैं अपनी मुस्कान से ही खुद को मना लेता हूँ। इंसानियत के लिए हम शायरी बोल सकते हैं कि शब्द के भी कोश में मिलता नहीं अर्थ है, इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। फिर एटीट्यूड के लिए ऐसी शायरियों का आप संकलन कर सकते हैं, जैसे कि वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तैर गए जिन पर तू मेहरबान था। जो दूसरों को नुक्ताचीनी करते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, उनके लिए शायरी बोल सकते हैं आप कि बड़ी आसानी से निकाल देते हैं लोग दूसरों में ऐब, जैसे उनका दिल नेकियों का नवाब है, अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर लोग खुद कहते हैं ज़माना बड़ा ख़राब है। मीठी शायरी बोल सकते हैं कि शब्दों के इत्फाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो दिन भर मुस्कुराते हैं। आपको चाहिए कि प्रोग्राम के अंतिम क्षणों में आप मोटिवेट करें। मोटिवेशन के लिए आप इस शायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, कि रोशनी मुकद्दर में हो तो अंधेरे लौट ही जाते हैं, हौसले बुलंद हो तो रास्ते फिर खुल ही जाते हैं। कि जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे, हम कलम से खून का रिश्ता निभाएंगे, ताज और मीनार किस काम के, बस सबसे पहले आदमी का घर बनाएंगे। ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। फिर हम मोटिवेशनल जब पुरस्कार वितरण होता है तो उस समय शायरी बोल सकते हैं कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते हैं सफ़र जारी रखो। फिर देशभक्ति शायरियों के लिए हम बोल सकते हैं कि अपनी जान के दुश्मनों को भी हम जान कहते हैं, कि अपनी जान के दुश्मनों को भी हम अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। खुद से हो जाए मोहब्बत ऐसा कुछ इरादा करें, खुद से ही विचारों से खुद को आबाद करें, नफरत छोड़ आज दिन मना ले, खुशियां इतनी कल ना रहे तो पंछी। फिर नारी के लिए हम शायरी बोल सकते हैं कि ये मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी वाली रानी है किसी से डर नहीं सकती, मदर टेरेसा कल्पना हो या सोनिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है, अबला से बन गई है सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। एक नया सूरज उगाना चाहती हूँ, हर घर को बसाना चाहती हूँ, मैं ही हूँ घर की खुशी, सच कहूँ तो मैं खुद को बचाना चाहती हूँ।
इसे बेटा न बना पालो, ये तो इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर, ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जहां भी खुले दर झुकने को बंदगी के फूल सखा देती है। कभी गौर करके देखना दुनिया वालों, 10 साल की बिटिया भी बाप का हौसला बढ़ा देती है। अपमान मत करना नारी का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर नारी की गोद में ही पलता है। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। इस प्रकार जैसे जैसे आप प्रोग्राम के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो तालियों के लिए आपको शायरियाँ बहुत ही ज़रूरी अहमियत होती है। तो बोलते हैं कि ख्वाहिशें आला होंगी आसमान बन जाएंगी, उदासियाँ गर्क होकर मुस्कान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर हौसलों को हवा देते रहिए, आपकी तालियां महफिल की जान बन जाएंगी। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कई आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे इस बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सोने आंगन में गर गटा बन के बरस जाओगे, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। गर सच्चाई है तेरे दिल में तो जरूर दो बात कर लूंगा, बढ़ा दो हौसला तालियों से तो इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूंगा। इन कलाकारों की बुलंदियों को हवा दीजिए, नए नए फूल खिले हैं इन्हें मबलीत की दुआ दीजिए। ये अपने फन से हर महफिल में ऐसा रंग जमाते रहें, इनकी दुआओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। फिर हम देशभक्ति शायरियों की तरफ बढ़ते हैं कि यही आगाज है मेरा, यही अंदाज है मेरा, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, ये हर हिंदुस्तानी का यही पैगाम है मेरा। खुशियां हैं मगर शहादत के मंच सजाना बाकी है, मिल गए मेरे हक मुझे पर कर्ज चुकाना बाकी है। देशभक्तों ने दे दी कुर्बानी वतन के लिए, मैंने क्या क्या किया वतन के लिए, फर्ज निभाना बाकी है। यूं ही नहीं इस देश में खुशियों के चमन खिलते हैं, जरा आंख उठाकर देख ए विश्व, यहाँ दीप नहीं दिल जलते हैं। बताएं जो देश की जर्जर हालत, वो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई किसी में भी, इस ढूंढने में जमाने लगेंगे। दुनिया के सब पीर पैगंबर यहाँ संदेश सुनाते हैं, प्रेम से मजलिस सजती है, नफरत के मरघट बनते हैं। इस प्रकार आप बेहतरीन शायरियों का संकलन करते रहिए और मोटिवेशनल शायरियों का बीच बीच में अभिवादन करते रहिए। कि मोटिवेशनल शायरियों में आप बोल सकते हैं कि पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, कि पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी को थोड़ा गहराई से जान के देखें, जिंदगी काटने और जीने में बड़ा फर्क होता है। कि फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चहकते रहो, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद हंसो और औरों को भी हंसाते रहो। और भी बेहतरीन बेहतरीन शायरियाँ हैं, तो यदि आपको ऐसी शायरियाँ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। कि जैसे कि उमंग के लिए हम हौसला जो होता है उसके लिए शायरी बोलते हैं कि हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर दिन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर हासाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है। महाभारत हर युग की अटल कहानी है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। फिर हम देश की एकता के लिए शायरी बोल सकते हैं कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसे ही उज्जवल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। एहसास थे सादगी थी बंदगी थी, ये फेसबुक व्हाट्सअप नहीं थे तो जिंदगी थी। ऐसा आप बोल सकते हैं कि नए ज़माने में जब फेसबुक और व्हाट्सअप ने एक दोस्ती का रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन साथ साथ में हमसे जैसे हम किसी भी परिस्थितियों के कारण घर से दूर रहते हैं तो एक जोड़ने का भी इनके द्वारा प्रयास हुआ। सोशल नेटवर्क के बारे में ऐसा आप बोल सकते हैं। समय के लिए भी आप शायरी बोल सकते हैं कि जो वक्त के साथ नहीं चलता वो हाथ मलता है, तेज तो बहुत चलता हूँ पर वक्त मुझसे भी तेज बोलता है। फिर हम लास्ट में तिरंगे के लिए अपनी शायरियाँ बोलेंगे कि अब ना हो मुल्क में कोई दंगा कभी, आओ मैला ना हो अब ये गंगा कभी, आओ हम सब मिलकर खाएं कसम बच्चों का। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हर पल रहे एहसानमंद कायनात का, बस इतनी फिक्र रहे, हर दिन लेकर आता है नव जीवन, जुबान पर ही जिक्र रहे।
कि मीठी बातें और चेहरों पर मुस्कान, ऐसा ही अतिथि है हमारी महफिल की शान। मेहमान के लिए शायद बोल सकते हैं कि हर नज़र कहीं उठी, हर जुबां कहीं उठी, कमाल है आखिर कहीं भी क्यों ना आपकी आवाज़ जो बेमिसाल है। सबको बना लेते हो अपना आखिर क्या राज है, हो ना हो वरना। सबको बना लेते हो अपना आखिर क्या राज है, हो ना हो बना दे दीवाना आपकी सुरीली आवाज़ है। खुदा के रहम व करम पर हम नाज करते हैं, वही मालिक है जिसके नाम से हर काम का आगाज़ करते हैं। तो जैसे आपको कहीं भी लगे एक अच्छी शायरी हो, कुछ अच्छी पंक्तियाँ हों, उनको नोट करते करते जाइए, उनको दोहराते रहिए, वो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगी। और आप अपने मोहल्ले में जब भी दोस्तों के साथ बैठें, किसी भी बात पर विचार विमर्श करें, तो अपने आप को उसमें प्रस्तुत कीजिए, इससे आपके हाव भाव विचार खुल जाएंगे। शायरियों का संकलन मेरे हिसाब से एक वक्ता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे मैं राम कहूँ, चाहे तुम कर लो याद अली को, ना भगवान ना हरा से तिरंगे से सजा दो हर गली को। देशभक्ति शायरियों को आप समय समय पर प्रस्तुति देते रहें कि दरों दीवार से हसरत पे नज़र करते हैं, खुश रहे अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे है हम ज़माने से नहीं। इस प्रकार आप बहुत सी शायरियों का संकलन है। कभी कभी हमको किसी धार्मिक प्रोग्राम में भी जाना होता है, तो ऐसे में भी हम बोल सकते हैं कि हो रही रहमत की बरसात भीगते जाइए, कि हो रही रहमत की बरसात भीगते जाइए, सिखाने वाला सिखा रहा सीखते जाइए, खुद ही लगाइए डुबकियां सत्संग समंदर में, खड़े हैं जो किनारे उन्हें भी खींचते जाइए। आप देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली से हम एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम उसके संबोधन के लिए बोल सकते हैं कि जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले बहन भाई एक दूसरे के लिए मेहमान हो गए। तो इस प्रकार आप प्रकृति के ऊपर भी शायद बोल सकते हैं। फिर हम लास्ट में देशभक्ति शायरियों के साथ किसी प्रोग्राम का समापन करते हैं कि स्वदेश प्रेम का गीत सुनाता हूँ, सबको अपना मित बनाता हूँ, देश हित में हो आचरण मेरा ऐसा कोई रीत चलाता हूँ। नाम उसका ही जुबा पर आता है, इतिहास भी उसी का लिखा जाता है, मिटा दी जिंदगानी वतन के लिए जिसने वही आज़ादी का इंकलाब लाता है। तो ऐसी ऐसी शायरियों का संकलन कीजिए, समय समय पर आप सांस्कृतिक प्रोग्रामों को देखते रहिए, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा बनते रहिए, अपने आप को अच्छा वक्ता बनाने के लिए फिर से बता देता हूँ कि आप अच्छी अच्छी हिंदी पुस्तकें पढ़िए जिसमें हिंदी का अच्छा संचालन हो, अच्छी हिंदी ग्रामर ले लीजिए, अपने लोकोक्ति मुहावरे ले लीजिए, इनको आप संकलन करते रहिए, एकत्रित करते रहिए। किसी आप देशभक्ति रागनी गीत या फिर नाट्य से भी, जो भी आपको जहाँ भी आपको लगे कि ये चीज़ें अच्छी है, उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। तो उसी के साथ आप जैसे मैंने बताया कि महाभारत रामायण जैसे पुराने वाले आप प्रोग्राम देखिए, उनसे आपका हिंदी बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगा। जो भी आपको नया शब्द लगे उसको आप नोट करते रहिए। आपकी जो लहजा है उसको भी आप धीरे धीरे रूम में अकेले में दोस्तों के साथ धीरे धीरे आप बोलते रहेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार आप एक सफल अच्छा वक्ता बन पाएंगे। एक वक्ता भी नहीं बन पाएंगे तो कम से कम आपका बोलने का अनुभव इतना हो जाएगा कि आप अपनी बात दूसरों के सामने आसानी से रख पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस प्रकार की शायरियों का संकलन आपको चाहिए या ये स्क्रिप्ट आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता ज़रूर बताएं, हम आप तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा देंगे। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।